नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। मुंबई सायन के समाज में सेवा में नए आयाम विषय पर सम्मेलन। निस्वार्थ समाज सेवा के लिए आध्यात्मिकता अपनाने का आह्वान। दादी ने कहा, राजयोग से आएगी आध्यात्मिकता। कोयम्बटूर में जीवन प्रबंधन पर कार्यक्रम। बीके शिवानी ने कहा, हम खुद हैं अपने भाग्य के निर्माता। केरल के पालक्कड़ में भी आयोजन। भुवनेश्वर में गुड बाय डायबिटीज सेमिनार। सकारात्मक जीवन शैली और राजयोग से बीमारियों से मिल सकती है मुक्ति। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नवनिर्मित सेवा केंद्र का उद्घाटन। ईश्वरीय श्रीमत से जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान। रैली निकालकर दिया ईश्वरीय संदेश। गुवाहाटी के रानी गांव को आदर्श गांव बनाने में सहयोग करेगा संस्थान। पंचायत का फैसला, संस्थान ने दिया सहयोग का आश्वासन। हरियाणा के नरवाना में रामा भारतीय कला केंद्र ने ब्रह्मा कुमारी को किया सम्मानित। समाज में श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया सम्मान। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सड़क दुर्घटना में पीड़ित विश्व यादगार दिवस पर रायपुर, बैंगलोर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ समेत कई स्थानों में कार्यक्रम। योग द्वारा दिया शांति का दान। और फिलीपींस में भारतीय त्योहारों का उत्सव विषय पर कार्यक्रम। भारतीय दूतावास का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने दिया राजयोग के जरिए आंतरिक शक्ति बढ़ाने का संदेश। अब खबरें विस्तार से। मुंबई के सायन षणमुखानंदा हॉल में संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा समाज सेवा में नए आयाम विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश, प्रभाग की अध्यक्षा बीके संतोष, उपाध्यक्ष बीके अमीरचंद, राष्ट्रीय संयोजक बीके प्रेम, लॉयंस इंटरनेशनल क्लब के पूर्व अध्यक्ष अशोक मेहता, पूर्व महापौर श्रद्धा जाधव, ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष DN चापके, विधायक कैप्टन सेल्वम समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में गॉडलीवुड स्टूडियो के निदेशक बीके हरिलाल, विल्ले पार्ले सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी, मुलुंड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोदावरी, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके EV गिरीश समेत अन्य कई सदस्य भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने कहा कि आज कई संस्थाएं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है, लेकिन बेहतर परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी सुधार का प्रयास करना चाहिए, जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था बेहतर रूप से कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करने का प्रस्ताव दिया गया। दादी जी ने जो अभी समाज सेवा की है, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है सेवा के लिए, मानवता के, उससे एक स्पष्ट होता है कि सक्रिय और सकारात्मक ज्येष्ठत्व का एक ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है और हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी प्रेरणा मिलेगी उससे। आपकी जो एक भक्ति और भावना जो है, आई मस्ट एक्सेप्ट दैट इट्स मिसिंग इन लायंस क्लब, सो इट कैन बी एडेड, द वैल्यू एडिशन दैट कैन कम फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी। कुछ दिन पहले मैं माउंट आबू गई थी। माउंट आबू में जाने के बाद मुझे ऐसे लगा, इतना शांत, इतना सुंदर, इतना डिसिप्लिन, इतना क्लीन। स्वर्ग कहता है, इससे आगे क्या कोई हो सकता है क्या? पता नहीं आगे जाके क्या देखेगा, लेकिन ये यहाँ का स्वर्ग है, इतना देख के मुझे जरूर महसूस हुआ है। तो मुझे दो बातें सामने आती है जो हमने शिव बाबा का ब्रह्मा द्वारा जो सुना है, समझा है, जिसे जीवन यात्रा सफल हुई है। ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा ईश्वरीय सेवाएं कैसे होती है और सबके साथ सेवा ऐसे करती है निष्ठुर भाव से, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं, कोई धन की इच्छा नहीं, परंतु सामने वाला के जीवन बने, यही लक्ष्य से उसकी सेवा होती है। इस दौरान दादी जानकी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर अतिथियों ने सम्मानित किया और राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने व ईश्वरीय सत्संग करने की इच्छा जाहिर की।
तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पीएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑडिटोरियम में डेस्टिनी अ मैटर ऑफ चॉइस और चांस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, चेन्नई के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, आईजी के शंकर, एवीपी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कृष्ण कुमार, केजी हॉस्पिटल समूह के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जी भक्तवत्सलम, भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णराज वानावरयर, पीएसजी इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी जीआर कार्तिकेयन समेत शहर के विशिष्ट अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके शिवानी ने कहा कि भाग्य के रचयिता हम स्वयं हैं, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही भाग्य का निर्माण करता है। इसके साथ ही अन्य श्रेष्ठ कर्म करने के लिए विचारों को सकारात्मक बनाने की बात कही। इस दौरान शहर के कई विशिष्ट लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने कार्यक्रम का भरपूर लाभ लिया। वहीं कार्यक्रम के अंत में बीके शिवानी ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर वेलांदी पलायम सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी, पीला मेटू सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्पना, कृष्णा कॉलोनी गीता पाठशाला से बीके कोथई समेत कई सदस्यों ने योगदान दिया। ऐसे ही होटल रेसिडेंसी में फीलिंग ग्रेट नो मैटर व्हाट विषय पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। FICCI FLO द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बीके शिवानी, चेन्नई के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके शिवानी ने कहा कि राजयोग हमें हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। We all have the power to either deplete people around us or to empower the people around us. And while we deplete other people, who's the first person who will get depleted? Will be myself. इसी क्रम में GRD इंस्टीट्यूट के कैलाश ऑडिटोरियम में संस्था के सदस्यों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके शिवानी ने उपस्थित संस्था के सदस्यों को समय के साथ स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाने की सलाह दी। केरला के पालक्कड़ सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, प्रोफेसर EV स्वामीनाथन, पद्मश्री डॉक्टर जी भक्तवत्सलम, प्यारेलाल कंपनीज के प्रबंध निदेशक प्यारेलाल गोयल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना उपस्थित रहीं। वहीं सेवा केंद्र का अवलोकन करने पहुंची बीके शिवानी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मेडिटेशन द्वारा जीवन में घटित होने वाली छोटी बड़ी बातों को समाप्त करने की सलाह दी और सदा खुश रहने और खुशी बांटने पर बल दिया। देश को कहते गॉड्स ओन कंट्री, तो पहले गॉड्स ओन कंट्री में है, फिर गॉड भी अपना बन गया। अब और क्या बचा? हाँ, पहले गॉड की कंट्री में भी थे और अब तो गॉड भी अपना बन गया, तो अब तो कोई मेहनत बची ही नहीं। भुवनेश्वर यूनिट 1 सेवा केंद्र द्वारा राजकीय हाई स्कूल में गुड बाय डायबिटीज विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन ओडिशा के पूर्व मुख्य सचिव SB मिश्रा, आयुक्त RP शर्मा, CRPF से इंस्पेक्टर जनरल पीयूष आनंद, महापौर अनंत नारायण जीना, ग्लोबल हॉस्पिटल के मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल, भुवनेश्वर में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रणव पटनायक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना समेत शहर के कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने संस्था का धन्यवाद करते हुए लोगों से ये अपील करते हुए कहा कि राज्यों की शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान से कई बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो मैंने एठिके आसिछंती सेमान जदि डायबिटीज ताकर न थाए आ जीवन में केबे हेबो नहीं बोली सेमाने प्रतिज्ञा करते। श्रीमंत भाई जहाँ कहते ताको मन रखते, से जो उपाय बतेबे से उपाय करी डायबिटीज को सेमाने कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। निश्चित जदि आमे हमर जो आध्यात्मिक दृष्टि जदि आमे देखिबू, आमे जदि सही शृंखलित लाइफस्टाइल बा हमर आध्यात्मिक वे आमे अडॉप्ट करिबू, निश्चित डायबिटीज को आमे प्रिवेंट कर पारू। इसके साथ ही बीके डॉक्टर बनारसी ने इस रोग से बचने के लिए राज्यों को जरूरी बताया। वहीं बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू ने भी उपस्थित लोगों को आत्मा परमात्मा के संदेश के साथ साथ राज्यों की महत्ता को बताते हुए कहा कि राजयोग एक जादू की तरह है जो किसी भी प्रकार के रोगों को समाप्त कर सकता है। बहुत धनी लोक डायबिटीज हुए किंतु नुहे
आज गरीब अमीर समस्त को ये रोग व्यापी चलनी घरे घरे जो डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर हार्ट रोग जो व्यापी चलती। ये मेडिटेशन एक मैजिक है, जादू है कि लोगों को आर्टरी जो 100% ब्लॉक हो जाती है, कैथ लैब में जाते हैं, डॉक्टर एंजियोग्राफी करके कहता है कि आपका आर्टरी 100% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है। हमारे यहाँ बुला करके उनको मेडिटेशन कराते हैं, डाइट एक्सरसाइज बताते हैं और 6 महीना में 1 साल के अंदर उनकी आर्टरी क्लीन हो जाती है। इस अवसर पर बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू ने लोगों को शारीरिक व्यायाम भी कराए। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने सहभागिता की, जिसमें शहर के कई विशिष्ट लोग शामिल हुए। भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र पर वर्ल्ड डायबिटीज डे पर डॉक्टर्स के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नीरोज कुमार शर्मा, ग्लोबल हॉस्पिटल से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, मेडिकल विभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता उपस्थित रहीं। इस अवसर पर उपस्थित संस्था के सदस्यों ने परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग से जीवन को श्रेष्ठ बनाने की सलाह देते हुए स्वस्थ सुखी जीवन बनाने की बात कही। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नवनिर्मित शिव श्रद्धा भवन सेवा केंद्र का उद्घाटन समारोह मनाया गया। इसका उद्घाटन जिला अधिकारी अनिल कुमार सिंह, इलाहाबाद सब जोन प्रभारी बीके मनोरमा, दारागंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल ने अनावरण कर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों समेत कई विशिष्ट लोग भी उपस्थित रहे, जहां सभी ने शिव ध्वज फहराकर इसका उद्घाटन समारोह मनाया। इस उद्घाटन समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेमचंद्र चौधरी, पूर्व चेयरमैन राम नरेश केसरवानी, दारागंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके कमल ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित भी किया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने आज के मानव की दशा को देखते हुए संस्था द्वारा सिखाए जा रहे राज्यों को जीवन में धारण करने की बात कही। वहीं बीके बहनों ने कहा कि परमात्मा की श्रीमत से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ और सुंदर बन सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुद किसी खजाने पे बैठे हो और उसी खजाने को बाहर खोज रहे हो। ये जो अभ्यास का प्रकाश है, मुझे खुशी है कि आपकी ये संस्था उसी हमारे अभ्यास को प्रकाशवान करने में जुटी हुई है। उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात शहर में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था द्वारा दी जा रही विश्व भर में शिक्षाओं के विषय में जानकारी दी गई। इस रैली में संस्था से जुड़े बीके जगत, बीके ओम, बीके रतनलाल समेत कई लोगों ने सहभागिता की। ब्रह्मकुमारी संस्थान आसाम के गुवाहाटी सेवा केंद्र और रानी गांव पंचायत ने संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श गांव बनाने के लिए रानी गांव को गोद लेने का करार किया, जिसमें राज्यसभा सदस्य पंकज बोरा ने अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर पल्सबरी और कामरूप के सर्कल अधिकारी पंकज चक्रवर्ती और आसाम सब जोन प्रभारी बीके शीला ने MOU पर हस्ताक्षर किए और गाँव को आदर्श गाँव बनाने का जिम्मा लिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को जो एक आदर्श गांव बनाने की योजना प्रस्तुत की गई है, आशा है कि हम अवश्य इस गांव को बनाने में सफल होंगे। लोगों ने जो प्रोग्राम किया, हमने देखा कि पब्लिक को इंटरेस्ट हुआ है, पब्लिक के मन में उत्साह आया है और सेंसेस भी आ रहा, तो पब्लिक बहुत खुशी है। ज्ञात हो कि गुवाहाटी सेवा केंद्र द्वारा रानी गांव में पहले भी कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके द्वारा समाज में लोगों को न केवल मूल्यों के महत्व का ज्ञान हुआ, बल्कि शाश्वत योगी खेती, सकारात्मक चिंतन, व्यसन मुक्ति, महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए। इस सफलता को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने रानी गांव को आदर्श गाँव बनाने का जिम्मा रानी गाँव पंचायत और संस्था को सौंपा, ताकि गांव का विकास हो और अन्य गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। हरियाणा के नरवाना में समाजसेवी संस्था श्री रामा भारतीय कला केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा, राज्य शिक्षिका बीके ममता, SDM सुमित कुमार, DSP आदर्शदीप सिंह,
श्री रामा भारतीय कला केंद्र के संस्थापक लक्ष्मण देव आर्य सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सामाजिक व आध्यात्मिक कार्यों के लिए बीके सीमा और बीके ममता को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बीके सीमा ने कहा कि राज्यों की शक्ति द्वारा ही स्वयं का व समाज का बदलाव किया जा सकता है और श्रेष्ठ समाज की स्थापना की जा सकती है। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर आकर प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग करने का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सड़क दुर्घटना से पीड़ित लोगों के लिए घोषित विश्व यादगार दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान रायपुर के शांति सरोवर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रायपुर की क्षेत्रीय संचालिका बीके कमला, छत्तीसगढ़ पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण के सदस्य आरसी पटेल, एपी बलराम हिरवानी, राज्य शिक्षिका बीके प्रियंका, बीके प्रभाती और बीके रश्मि ने दीप जलाकर किया। इस दौरान आरसी पटेल ने संस्था की आध्यात्मिक गतिविधियों को सराहते हुए सभी को शुभ प्रेरणाएं दी और सामाजिक समस्याओं पर जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्था का आभार प्रकट किया। वहीं एसपी बलराम हिरवानी ने कहा कि नियमों का पालन करने में कोई मोल नहीं लगता, पर अनमोल जिंदगी बच जाती है, इसलिए अनुशासन अवश्य अपनाएं। आप सभी लोग समाज में जाके दूसरों को वायलेट करते हैं, जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनसे बातचीत करके उन्हें जरूर समझाना चाहिए। इस अवसर पर बीके कमला ने सड़क दुर्घटना में सबसे बड़ा कारण मानसिक एकाग्रता की कमी को बताया और उसके निवारण में राजयोग मेडिटेशन से स्वयं को सुरक्षित बनाने की सलाह दी। वहीं बीके प्रियंका ने कहा कि रेस ना करें, धीमी गति से चलें, क्योंकि जिंदगी में 1 मिनट गंवाया तो ठीक है, पर 1 मिनट में जिंदगी गंवाना ठीक नहीं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कैंडल जलाकर दुर्घटना में शरीर छोड़ने वाली आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली में हीरो मोटो लिमिटेड के अध्यक्ष स्वर्गीय बीएम मुंजाल की स्मृति पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल उपस्थित रहीं, जहां उन्होंने आत्मा के कर्मों की गहन गति की जानकारी देते हुए राजयोग द्वारा आत्मा को शांति के वाइब्रेशन देने की सलाह दी। वहीं अंत में बीके उर्मिल ने सभी को राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति भी कराई। पश्चिम बंगाल में हुगली के भाद्रेश्वर में नई गीता पाठशाला का उद्घाटन श्यामनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजीता समेत संस्था के कई सदस्यों ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बीके रंजीता ने उपस्थित सभी लोगों को गीता पाठशाला के उद्घाटन की शुभकामनाएं देते हुए परमात्मा की सहयोगी बनी आत्माओं का आभार व्यक्त किया। मथुरा के गोपालपुरा सेवा केंद्र पर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रिफाइनरी चौकी प्रभारी पीपी सिंह, कृष्णा इंटर कॉलेज के प्राचार्य कमलकांत कौशिक, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित हुए, जिसमें डीपीएस, माउंट हिल, दीक्षित पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूलों के बच्चों ने सहभागिता की। इस दौरान वाद प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने भाग लिया और सभी ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बीके कृष्णा ने सभी को संस्था का परिचय दिया और राज्य कोर्स करने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम बंगाल में कानकिनारा के पानपुर में बालक बिंदु क्लब द्वारा काली पूजा के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्यामनगर सेवा केंद्र से राज्य शिक्षिका बीके खुशबू ने उपस्थित लोगों को राजयोग का महत्व बताकर जीवन श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी। इस दौरान हजारों संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का लाभ लिया और स्वयं तथा परमात्मा के संदेश से अवगत हुए। अब कुछ खबरें विश्व यादगार दिवस की। बैंगलोर सेवा केंद्र द्वारा सड़क यातायात पीड़ितों के लिए वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। रेलवे पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य शिक्षिका बीके स्नेहा ने तनाव से मुक्त रहने के लिए सकारात्मक विचार करना जरूरी बताया। इसके साथ ही बीके कविता ने योगाभ्यास कराते हुए मन को परमात्मा में एकाग्र करने पर बल दिया। इस कार्यक्रम में पूरे भारत के
लोकोमोटिव पायलटों ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। बेंगलुरु के बसवानगुडी सेवा केंद्र पर वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके शीलू, वीवीपुरम सब जोन प्रभारी बीके अंबिका, बीएमटीसी ट्रेनिंग सेंटर के प्रबंधक अनंत पाद मनभा, आरटीओ ऑफिसर आनंद, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सतीश ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीएमटीसी के कर्मचारी समेत बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, डिपो मैनेजर्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीके शीलू ने सड़क दुर्घटना में शरीर छोड़ने वाली आत्माओं के प्रति शांति का दान देते हुए कहा कि अपने जीवन की सुरक्षा अपने हाथों में है, इसलिए स्वयं में सतर्कता लाने के साथ साथ सड़क नियमों का पालन भी करें। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कैंडल जलाकर दुर्घटना में हाथाहाथ लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चंडीगढ़ के सेक्टर 44 सेवा केंद्र पर वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के उपलक्ष्य में सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की सूक्ष्म सेवा के लिए राजयोग मेडिटेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने हाथों में कैंडल्स लेकर विश्व भर में होने वाली सड़क दुर्घटना में शरीर छोड़ने वाली आत्माओं और पीड़ितों के लिए घंटों तक मनसा सेवा द्वारा रहम भावना रखते हुए शांति का दान दिया। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र पर सड़क यातायात पीड़ितों के लिए वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा केंद्र तथा संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन सब इंस्पेक्टर उमाशंकर पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। ऑटो चालकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में उमाशंकर पांडे ने संस्था के कार्यों की सराहना की और ऐसे कार्य समय प्रति समय करते रहने की अपील की। वहीं बीके मंजू ने कहा कि जीवन एक यात्रा है, हमें हर परिस्थिति में परमात्मा याद की शक्ति द्वारा अचल व स्थिर बनने का प्रयास करना चाहिए, तभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। जो भी सड़क एक्सीडेंट में कोई जो एक्सीडेंट हुए, जो दिवंगत हो गए हैं, उनके संबंध में एक बहुत बड़ी ये बात विचार उनके मन में आई है। ऐसे विचार को लेकर के ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाली संस्था हमारे यहाँ उसको और ही कल्पना रूप में साकार कर रही है। कार्यक्रम के दौरान ऑटो चालकों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि इस स्थान पर आकर ही मन को सच्ची शांति मिलती है। इसके साथ ही राज्य कोर्स करने की इच्छा भी जाहिर की। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र में सड़क यातायात पीड़ितों के लिए वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस पर कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, राज्य शिक्षिका बीके गीता, बीके डिम्पल और बीके विधि समेत संस्था से जुड़े कई लोगों ने कैंडल जलाकर पीड़ितों की शांति की कामना की तथा योगाभ्यास द्वारा विश्व में सुख शांति के वाइब्रेशंस फैलाए। कर्नाटक के गेरसोप्पा सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ग्राम सभा की अध्यक्षा अन्नपूर्णा शास्त्री, लैंड डेवलपमेंट बैंक के प्रबंधक योगेश रायकर, स्थानीय नेता नागप्पा भट्ट, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, वरिष्ठ राज्य शिक्षक बीके विश्वेश्वर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि जीवन को अध्यात्म की शक्ति द्वारा ही श्रेष्ठ बनाया जा सकता है और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए राज्यों को जरूरी बताया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारतीय दूतावास, एशियन सेंटर, फिलीपींस विश्वविद्यालय और न्यू एरा यूनिवर्सिटीज फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट द्वारा भारतीय महोत्सव उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय दूतावास द्वारा ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर लोटस सेवा केंद्र से बीके योगिनी, बीके जॉन समेत कई सदस्यों ने सहभागिता की। इस महोत्सव का उद्घाटन भारतीय राजदूत एलडी रेल्टे, विश्वविद्यालय के कुलपति माइकल एल्टेन, एशियन सेंटर के डीन जोएफे सेंट्रीटा ने दीप जलाकर किया। राज्यों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए आमंत्रित बीके सदस्यों ने राज्यों के अभ्यास द्वारा मन और बुद्धि को एकाग्र करने की विधि सिखाई। इस अवसर पर फिलीपींस विश्वविद्यालय और आसपास के कई कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और राज्यों के अभ्यास द्वारा लाभान्वित हुए। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org।
और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।